हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पिछले दिनों जो पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमांड कोई खास किसी क्वेश्चन का आया नहीं है, बट चूंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो हम सिलसिलेवार ढंग से कुछ ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन फिगर 6.13। पहले क्वेश्चन में फिगर 6.13 है, यह स्ट्रेट लाइन है और इसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे काट रहा है और यहां से एक तीसरी लाइन निकली हुई है। अब इस फिगर के लिए इन दोनों एंगल का सम AOC और BOE का सम 70 दिए हुए हैं। इसका और इसका इन दोनों का सम 70 दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं? 70 दिए हुए हैं। ये दोनों मिलाकर हमारा 70 है। AOC यह AB है, A और B, AOC है और यहाँ पे D है और O है और E है। तो गिवन गया है गिवन AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री दिया गया है। फिर दूसरा उसी में एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दिए हुए है। यह एंगल जो है हमारा कितना दिए हुए है? 40 डिग्री दिए हुए है ना। ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर है। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब हम BOE आराम से निकाल सकते हैं, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा है। एंगल BOE प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब AOC के जगह पे हम 40 डाल देंगे। एंगल BOE प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह एंगल हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। क्लियर? अब आगे कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स हमको ये एंगल मालूम करना है। यह पूरा एंगल कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों को अगर इसमें से घटा देते हैं। एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को घटा देते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE एंगल्स सेम साइड ऑफ लाइन। क्या रेफरेंस देंगे? एंगल्स सेम साइड ऑफ लाइन। लाइन के एक ही तरफ के जो भी एंगल होंगे वह उनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर है। एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री हुआ। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या निकालेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस COE 110 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कितना में से घटाते हैं? 360 डिग्री में से। 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह से अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में AB का रेशियो दिए हुए है 2:3। AB का रेशियो कितना दिए हुए है? 2:3 दिए हुए है। यहां पे दो लाइंस XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? MN और XY। यह ऊपर से नीचे MN है, MN, और यह है XY, और यहां पे हो जाएगा OP, नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा
और P, A B। यहां पे हम देख रहे हैं कि यह राइट एंगल का साइन यहां पे दिए हुए हैं। यहां पे क्या दिए हुए हैं? राइट एंगल का साइन अगर इधर में दिया हुआ है तो ये दोनों भी राइट एंगल हो जाएगा, या सबको हम सम करके कितना 180 कर सकते हैं। लेट एंगल A या A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x। सो एंगल YOP, एंगल YOP प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल्स टू 90 बाई 5, 18 डिग्री। x कितना हो गया? 18 डिग्री हो गया। अब हमको c का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, मतलब 90 प्लस a, क्या 90 प्लस a, तो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू लिखेंगे XON, एंगल XON इज इक्वल्स टू एंगल YOM, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब YOM के अगर ये बराबर है तो यह हो जाएगा 90 प्लस a, 90 प्लस a। अब 90 प्लस a किसका वैल्यू आएगा? a के लिए हमने क्या लिया है? 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 18, 18 दूनी 36, 90 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको समझने में हमेशा थोड़ी सी परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए है इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR PRQ के बराबर दिए हुए है ट्राइंगल के अंदर। हमको साबित करना है कि PQS PRT के बराबर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रूफ करने में थोड़ा सा अगर आप लोगों को सेट करने में दिक्कत होता है तो उसको हम आसान बना रहे हैं। ठीक है, यहां क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल है PQR गिवन, सीधा लिखेंगे गिवन एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, सीधा लिख दीजिए बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस PRQ। ये लीनियर पेयर एंगल के जब कंप्लीमेंट व्हेन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल, व्हेन इक्वल इज एडेड फ्रॉम द इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल। एक्सियोम हमने पढ़ा यूक्लिड एक्सियोम, उसी का यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 180 माइनस PQR जो है हमारा फिगर, जो हमारा ऐसा बना हुआ है PQR और PRQ है ना, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। PQR इधर में S है और इधर में T है, तो हम क्या लिख सकते हैं? PQR जिधर से घट रहा है उधर से PQS लिख सकते हैं। एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। प्रूफ क्लियर? हाउ इजी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाता है। अगर 4 वाला तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप आसानी से बना ही सकते हैं, इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तो उस दिन हमने बता ही दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 एक नहीं, चलिए हम 4 भी बता ही देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात जो हो रही है
तो 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिए हुए हैं, है ना। एक्स प्लस वाई को किसके बराबर दिए हुए हैं, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिए हुए हैं, है ना। यही पे फिगर हम दे देते हैं, यहां पे x ले लिए हुए हैं और यहां पे y ले लिए हुए हैं और यहां पे थोड़ा सा बड़ा में w ले लिए हुए हैं और z ले लिए हुए हैं। अब हमको साबित करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। फ्रॉम फिगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर। अब हम इसको पेयर में लिख लेंगे, बट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम यहां पे डब्ल्यू प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख देते हैं, है ना। तो 10 x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब लीनियर पेयर एंगल का सम या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये लीनियर पेयर होंगे, मीन्स इट इज लीनियर पेयर। सो AOB इज स्ट्रेट लाइन। तो हमारा क्या हो जाएगा, AOB स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है PQR, क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं, POR जो है एक स्ट्रेट लाइन है और POR 90 डिग्री है और QR 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। हमको साबित करना है ROS को लेना है। किसको लेना है, ROS को लेना है और QOS को लेना है ना, और POS को लेना है। किसको लेना है, POS को लेना है। तो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर 1 2 को स्ट्रेट लाइन कर देंगे और बाकी 2 को कंप्लीमेंट्री कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। नहीं समझ में आई बात, चलिए यहां फिगर हम बना के बताते हैं। सबसे पहले यहां पे दिए हुए हैं POQ, OR, OS, यह राइट एंगल है ना। फ्रॉम फिगर ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल POS प्लस एंगल QOS लिख देते हैं, इसमें QOS इस्तेमाल किए हुए, हाँ QOS, POS प्लस QOS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, एंगल POS बाई 2 प्लस एंगल QOS बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए एंगल POS प्लस एंगल SOR, बट एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिगर से उधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। अब यह इक्वेशन 2 हो गया। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल POS या एंगल POS प्लस एंगल ROS या SOR, ROS इज इक्वल्स टू
एंगल POS बाई 2 प्लस एंगल QOS बाई 2, QOS बाई 2। कोई दिक्कत? अब इसको हम उधर ले जा रहे हैं, हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? ROS। एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS बाई 2 प्लस एंगल POS बाई 2 माइनस एंगल POS। एंगल ROS इज इक्वल्स टू, सबका 2 हम कॉमन ले लिया, एंगल QOS प्लस एंगल POS माइनस 2 एंगल POS, है ना। अब यहां एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर निकाल लिया, एंगल QOS माइनस 2 में से बन जाएगा एंगल POS। यही नाम को निकालना था। प्रूफ नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अगले रोज दूसरे किताब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले रोज हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब और लाइक कर सके, फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।